23 दिसंबर मंगलवार, कार्लिस रेस्टोरेंट, सुबह 4:27। टिकटॉक स्टार और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की ये वो आखिरी चलती फिरती तस्वीर है जो उस रात के सच बता रही है, जिस रात का सच अभी तक पूरी तरह अंधेरे में ही डूबा हुआ है। अंदाजे और कयासों के मुताबिक सिर्फ इतना साफ हो सका है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDMA ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया और उस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के कमरों की तलाशी ली जहां सोनाली ठहरी हुई थी और साथ में ठहरे हुए थे सुधीर और सुखविंदर। इस तलाशी में पुलिस को एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली, जिसे सुखविंदर ने बाथरूम में छुपाया था। बकौल पुलिस सुखविंदर ने ही ये ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या नशे की पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहाँ करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज़ पिलाया है, कहाँ पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। सीसीटीवी की दोनों तस्वीरें सोनाली के बारे में इस बात की गवाही तो खुलेआम दे रही हैं कि वो अपने होशो हवास में कतई नहीं थी, यहाँ तक कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चल भी नहीं सकती थी। उसके लड़खड़ाते कदमों की गवाही ये भी है कि वो नशे के असर में है, तभी तो अपने पिए सुधीर के सहारे वो चलने की कोशिश में है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। इसके आगे सीसीटीवी कैमरे की हद खत्म हो जाती है, लेकिन किस्सा चालू रहता है जो कुछ इस तरह से रहा होगा। कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलते ही सुधीर सोनाली को लेकर सीधा बाथरूम चला गया। इसके बाद अगले 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर बाथरूम में रहते हैं। जाहिर है सवाल तो खड़ा ही है कि 2 घंटे तक सुधीर बाथरूम में क्या कर रहा था। जो कुछ कैमरे ने देखा और जो कुछ पुलिस ने समझा, उसके मुताबिक सोनाली की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास ही बिगड़ी। पुलिस के पास दर्ज इबारत के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर की रात कार्लिस रेस्टोरेंट में सोनाली, सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी कर रहे थे। इनके अलावा पार्टी में और भी लोग थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान ही सोनाली को ड्रग्स दी जा चुकी थी। शराब की वजह से वो पहले से ही नशे में थी, ऊपर से ड्रग ने और भी अपना असर दिखाया। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर सुधीर उसे बाथरूम ले गया। शराब और ड्रग के कॉकटेल का नशा सोनाली के लिए खतरनाक हो चुका था। यही वजह है कि उसे नॉर्मल करने के लिए सुधीर करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम के अंदर था। हालांकि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, लेकिन मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी, ये डॉक्टरों ने अभी तक साफ नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के जिन निशानों के बारे में कहा गया था, उस पर भी गोवा पुलिस ने सफाई दी है। गोवा पुलिस के DGP के मुताबिक सोनाली के शरीर पर जो निशान मिले हैं, वो दरअसल सोनाली को रिसोर्ट से अस्पताल पहुंचाते वक्त उसे उठाने और बिठाने के दौरान लगे थे। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा है कि उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था भी नहीं। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने वाली थी और इसके लिए मुंबई का एक ग्रुप गोवा आने वाला था। सोनाली के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सोनाली का रेप भी किया था। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने दावा किया है कि वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में था। सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स पिलाया गया था। आरोप है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर ने एक बोतल में लिक्विड फॉर्म में सोनाली फोगाट को पार्टी में
जबरन ड्रग्स पिलाया था। ड्रग्स पिलाते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पार्टी चल रही है, सोनाली झूम रही है और सुधीर रह रहकर बोतल से उसे कुछ पिला रहा है। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को शुक्रवार को धारा 302-34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला कत्ल का ही है, ड्रग्स के ओवरडोज का या जबरन ड्रग देकर मारने का। इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। यानी कि फिलहाल सोनाली की मौत का मामला पूरी तरह से खुला हुआ है। ये मर्डर भी हो सकता है, ड्रग के ओवरडोज से हुई मौत भी और ड्रग से जुड़ी साजिश भी। पर मान लीजिए कि अगर ये मर्डर है यानी सोनाली का कत्ल हुआ है, तो फिर कत्ल की वजह क्या है?